जो आपका है, चारों साइड क्या आपका कोयला है ना। ये जो रॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये रॉक मतलब क्या, रॉक मतलब जो आपका आस पास का रॉक है जिसमें आप ग्रुप्स कटिंग करोगे, वो क्या चीज का है, ये जो रॉक है ना, ये रॉक मतलब क्या है, ये मतलब क्या चीज, किसके बारे में बात हो रहा है, ये रूफ और ये साइड वॉल के बारे में बात किया रहा है, साइड वॉल, ये साइड के रूफ और साइड के बारे में बात किया रहा है, क्या चीज का है। अगर वो कोयला है तो ग्रुप्स कटिंग कितना होगा, अगर आप ब्रिक का स्टॉपिंग बना रहे हैं तो 1 मीटर का होगा, और अगर आरसीसी का आप बनाओगे तो 50 सेंटीमीटर का आपका लॉकिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर का लॉकिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगर आपका सेल है, शेल आपका क्या है, शेल है, रूफ, रूफ आपका क्या है, रॉक क्या है, रूफ और साइड का रॉक क्या है, आपका शेल है, क्या चाहिए, शेल, शेल, शेल तो आपको समझ में आता है, शेल है जो स्ट्रेचर से नेचर होता है, स्ट्रेचर इन नेचर होता है, तो 30 सेंटीमीटर बनाना होगा, और इसमें भी आपको 30 सेंटीमीटर का ही बनाना होगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और अगर मान लो बाबू, अगर यही वाला, अगर मान लो आपका, अगर ये वाला सैंड स्टोन होगा जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया और मजबूत होता है, सैंड स्टोन माना जाता है ना, तब कितना रखोगे आप, तब ये वाला 15 सेंटीमीटर का बनाना होगा आपको, और ये वाला भी 15 सेंटीमीटर। तो मोटा मोटी आप ध्यान से देख लो, यही वाला तब से तुम लोग परेशान था, सर ग्रुप्स कटिंग कितना हो, ग्रुप्स कटिंग कितना होगा, अरे यार वो टॉपिक तो आने दो, वो तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का पार्ट है, तुम लोग सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं है, किसी को कहीं पर भी घुसड़ कर पूछ देता है। देखो आइसोलेशन स्टॉपिंग में ना इसका प्रॉपर डायमेंशन के बारे में जिक्र किया गया है, तो अगर मेरा रॉक, मेरा रूफ और साइड जिसमें हम लोग कटिंग करेंगे, अगर वो वाला अगर कोयला हो तो 1 मीटर का होगा, और या फिर आरसीसी तो 50 सेंटीमीटर का होगा। ब्रिक वाला में अगर शेल हो तो 30 सेंटीमीटर, अगर सैंड स्टोन हो तो 15 सेंटीमीटर का करेंगे हम लोग। नॉर्मली तुम लोग ये याद रखना, सिर्फ आरसीसी में अंतर होता है 50 सेंटीमीटर वाला, थोड़ा सा अंतर है, बस इसको थोड़ा ध्यान देना, बाद बाकी तुम्हारा सब क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, खांजा बोलते हैं, सही बोल रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खांजा बोलते हैं, ठीक है, खांजा बोलते हैं। एक तो लड़का रिप्लाई दिया, ये भी सही है बात, ये भी जान के रखो, इसको खांजा बोलते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। टॉपिक तो बड़ा लंबा चला जा रहा है यार, चला खत्म ही नहीं हो रहा यार, कितना प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्लास्टर, इसमें प्लास्टर कितना करना होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग प्लास्टर के बारे में, प्लास्टर कितना करना होगा, ठीक है। कितना नंबर पॉइंट होगा, 4 या 5, कुछ भी पॉइंट होगा, कितना नंबर पॉइंट होगा बता सकते हैं, एक जन को रिप्लाई करो। 5 नंबर, ठीक है, ठीक है, 5 नंबर बात करते हैं, 5 नंबर पॉइंट, ठीक है, 5 नंबर। तो क्या होगा, अब प्लास्टर कितना करना होता है, प्लास्टर, तो प्लास्टर हम लोग कितना करते हैं, जो स्टॉपिंग से है ना 1 मीटर तक हम लोग को प्लास्टर करना होता है, 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग बोथ साइड, 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, ठीक है, ये कौन साइड, बोथ साइड, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, बोथ साइड पहले लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं मैच कर रहा, बोथ साइड इसको पहले लिखो, ठीक है ना, बोथ साइड 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग, ठीक है। कहां कहां करना है, रूफ, साइड एंड फ्लोर, ये सब जगह करना है, रूफ में भी करना है, साइड में भी करना है, फ्लोर में भी करना है ना, पूरा का पूरा अच्छा से प्लास्टर कर देना होगा ताकि लीकेज ना हो। जैसे तुम स्टॉपिंग बना दिया मान लो, ठीक है ना, स्टॉपिंग बना के तुम छोड़ दिया, अब प्लास्टर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें लीकेज रहेगा, क्रैक्स होगा, तो उसमें हवा जाएगा, तो उसको तुम्हें पूरा प्रॉपर प्लास्टर करना है और 1 मीटर फ्रॉम करना है, स्टॉपिंग में तो करना ही करना है ना। इसमें तुम ये मत कर सोचना कि स्टॉपिंग में सर नहीं बोले, नहीं, एंड स्टॉपिंग ऑल्सो, स्टॉपिंग में तो करना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है यार, स्टॉपिंग ऑल्सो, स्टॉपिंग में तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रहना पड़ेगा, वेल व्हाइट वॉश होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्या होना चाहिए, वेल व्हाइट वॉश, वेल व्हाइट वॉश, वेल व्हाइट वॉश, अच्छा से व्हाइट वॉश करना होगा, व्हाइट वॉश है ना, अच्छा से व्हाइट वॉश करना होगा, ये करना पड़ेगा।
और क्या देना पड़ेगा इसमें? इसमें देना पड़ेगा एक चेक बोर्ड देना पड़ेगा। 7 नंबर क्या देना पड़ेगा? वेल व्हाइट वॉश्ड। 7 नंबर एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे क्या रहता है, इसको बोलते हैं एसेसरीज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। जैसे व्हाइट वॉश करना है, ये क्या है? एसेसरीज है। क्या देना पड़ेगा इसमें? हम लोग का चेक बोर्ड देना पड़ेगा। चेक बोर्ड, चेक बोर्ड देना होता है। चेक बोर्ड, चेक बोर्ड क्या होता है? वो उसमें चेक बोर्ड जो होगा ना, उसमें साइन रहेगा। साइन, साइन करना होता है। साइन, और कितना दिन का साइन होता है तुमको पता है? 3 मंथ्स का साइन होना चाहिए। 3 मंथ्स का साइन होना चाहिए। साइन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का सिग्नेचर उसमें हमेशा रहना चाहिए। इतना बड़ा चेक बोर्ड हो, उसमें 3 मंथ का साइन दिखना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ्स का साइन उसमें शो होना चाहिए। इतना बड़ा आपको चेक बोर्ड बना के देना पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉपिंग में क्या होता है ना, नंबर, एक नंबर भी होता है। एक स्टॉपिंग का ना, हर एक स्टॉपिंग का एक नंबर होता है। ठीक है, मतलब स्टॉपिंग का ना एक प्रॉपर नंबर हो, तो उसके लिए भी एक बोर्ड बनता है। तो स्टॉपिंग नंबर बोर्ड भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉपिंग नंबर के लिए क्या होता है? बोर्ड होता है ना, स्टॉपिंग नंबर बोर्ड। स्टॉपिंग का नंबरिंग के लिए ना, नंबरिंग के लिए, सब पता इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी लेकिन लिख लो। नंबरिंग का लिए भी एक बोर्ड होता है कि हाँ उसका नंबरिंग क्या है, उसका नंबरिंग क्या है जानने के लिए एक बोर्ड होता है, उसका भी देना होता है, ये होता है। ठीक है, ये मोटा मोटी बात होगी इसमें क्या क्या होता नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? ठीक है, इसके बाद और हम लोग क्या देते हैं इसमें? एयर सैंपल पाइप देना होता है। एयर सैंपल पाइप देना होता है। ठीक है, अब एयर सैंपल पाइप कैसे देते हैं नहीं देते, इस पर हम लोग बात करेंगे। एयर सैंपल पाइप देना होता है। एयर सैंपल पाइप क्यों देता है? क्योंकि एयर सैंपल वो कलेक्ट करना होता है। लेकिन एयर सैंपल पाइप देने से पहले हमको जानना पड़ेगा इस एग्जामिन के बारे में। अगर एग्जामिन समझ जाओगे तब तुमको एयर सैंपल पाइप का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्जामिनेशन के ऊपर। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन कितना दिन में करते हैं? ठीक है, एग्जामिन, देखो हम भी लिख रहे हैं, तुम भी लिख रहा है। ठीक है, मेरे से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, 9 नंबर इसका एग्जामिन। इसका एग्जामिन किसका? आइसोलेशन स्टॉपिंग के एग्जामिन। तो 9 नंबर पॉइंट। ठीक है, एग्जामिन के बारे में बात करते हैं। तो इसका 2 तरह से एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ना, 2 तरह से एग्जामिनेशन होता है। इसका ए और बी करके हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर हम लिखते हैं ए नंबर में। इसका 2 एग्जामिन होता है, ए नंबर पॉइंट। तो पहला एग्जामिन क्या होता है? ठीक है, इसका फिजिकल कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटसाइड द स्टॉपिंग। आउटसाइड द स्टॉपिंग, आउटसाइड मतलब बाहर से, आउटसाइड ऑफ स्टॉपिंग। आईएस लिखता हूं ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग। आउटसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, आउटसाइड ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसमें क्या क्या जांच होता है? इसमें जांच होता है इसका फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या? फिजिकल कंडीशन का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट कि स्टॉपिंग में किसी तरह कोई क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है, व्हाइट वॉश किया है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा होता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जांच होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और क्या होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का जांच करना होता है। ठीक है, और फिजिकल कंडीशन, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का जांच होता है ना, ये सारा चीज आता है। ये कब जांच करते हैं हम लोग? वंस इन 7 डेज, वंस इन 7 डेज जांच होता है। और ये कौन करता है? बाय ओवरमैन। लिख लो, ये ओवरमैन के द्वारा कम से कम जांच होना चाहिए। ओवरमैन द्वारा जांच किया था। तो पहला जांच ये होता है कि जो हम लोग 7 दिन में एक बार करके जांच करता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का, ये जांच होता है। और इसी का एक पार्ट है बी नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला होता है आपका, आपका होता है अंदर, इनसाइड द आइसोलेशन। ये आउटसाइड हो गया, एक हो गया इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एयर सैंपल का जांच करता है। ठीक है, तो इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है? टू नो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसमें लिखो टू नो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कंडीशन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। अब मान लो आइसोलेशन स्टॉपिंग का तुमको अंदर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानना है, तो तुमको पिछली बार नहीं बताया था कि एयर सैंपल लेके ऐसे ऐसे करना होता है, तो वही चीज। ठीक है, ठीक है, एयर सैंपल शैल बी एग्जामिन, शैल बी क्या किया जाएगा उसके लिए? एयर सैंपल शैल बी एग्जामिन, उसका एयर सैंपल का एग्जामिन किया जाएगा, जांच होगा, MINE। ठीक है, और ये कितना दिन में करेंगे? ये होगा वंस इन 30 डेज, 30 दिन में एक बार करके जांच होगा। ठीक है, तो 2 तरह का जांच होता है एग्जामिनेशन में, एक बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। तो अब यहीं पे एक सवाल आता है ना कि जो इनसाइड जो आइसोलेशन स्टॉपिंग है ना, तो जो एयर सैंपल आप जांच करोगे उसके लिए क्या होता है? एक एयर सैंपल पाइप लगा होता है। अब जो एयर सैंपल पाइप होगा इसका डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो 2 तरह का बात। पहला नंबर तुम क्या किया? चेक बोर्ड बनाया।
तो चेक बोर्ड क्यों बनाया था? ताकि ये सारा कंडीशंस को वहां पे जांच करके साइन मार सके कवर में। क्लियर समझ में आया कि नहीं? जो चेक बोर्ड हम लोग बनाए, चेक बोर्ड में 3 महीने का जो साइन है, कौन साइन करेगा? गवर्नमेंट साइन करेगा। और वो क्या जांच करेगा? उसका फिजिकल कंडीशन देखेगा, व्हाइट वॉश को देखेगा, ह्यूमिडिटी देखेगा, टेम्परेचर देखेगा। फिजिकल कंडीशंस का मतलब यहाँ पे क्रैक हो गया, क्रैक प्लास्टर फिजिकल कंडीशन में आएगा। फिजिकल कंडीशन का मतलब सब हो गया, क्रैक हो गया, प्लास्टर हो गया, है कि नहीं? ये सारा चीज चेक करेगा। व्हाइट वॉश को चेक करेगा, व्हाइट वॉश क्या है कि नहीं, ह्यूमिडिटी क्या है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज का जांच होगा। कितना दिन में? 7 दिन में एक बार जांच होगा। और इनसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका एटमॉस्फेयर जानने के लिए हम लोग एयर सैंपल का एनालिसिस करेंगे। वंस इन 30 डेज हम लोग जांच करके देखेंगे। ठीक है, समझ में यहां तक? अब यहां तक नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पाइप के बारे में भी बताए नहीं, पाइप के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबका डेज यही है, वो सब के बारे में समझ में आ जाएगा। अभी वो सब नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उससे बात करो। वाटर गेज नहीं, वाटर सील देते हैं। डिग्री 1 2 3 में कितना दिन में होता है? डिग्री 1 2 3 एमडी क्या है यार? अंसारी। अंसारी देखो, ऐसा डिग्री 1 2 3 के लिए नहीं है। डिग्री 1 2 3 जहां आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा 7 डेज में जांच करेंगे। लेकिन डिग्री 3 और डिग्री 2 माइंस में क्या होता है ना, जहां पर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं वहां पर जांच करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का उतना स्ट्रेंथ होता है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। हम लोग बात करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं आया है। ठीक है ना? वो टॉपिक अभी नहीं आया है। वो टॉपिक को इसके साथ कोरिलेट, वो टॉपिक को इसके साथ जोड़ के हम बताएंगे बाद में। फिलहाल ये देखो, अब बात करते हैं जो एयर सैंपल पाइप है ना, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं एयर सैंपल पाइप। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। सिर्फ अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग एग्जामिन पूछा तो कितने दिन में बाद एग्जामिन होगा? 7 दिन में। अगर सिर्फ पूछेगा आइसोलेशन स्टॉपिंग एग्जामिन, वंस इन 7 डेज। चलो, बाय ओवरमैन। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 लिखो। ठीक है, ठीक है, एयर सैंपल पाइप 10 नंबर पॉइंट। हम किसके बारे में लिखेंगे? एयर सैंपल पाइप। देखो, वो इसी पॉइंट के अंदर ना सब पॉइंट बहुत सारा है। एयर सैंपल पॉइंट एक है, लेकिन इस पर बहुत सारा पॉइंट्स बनेगा। प्लास्टर का थिकनेस का ऐसा जिक्र नहीं है, पर एक जगह मैं पढ़ा हूं, है ना, इसका पॉइंट पढ़ा हूं, कुछ एमएम में होता है, 5 mm शायद आसपास कुछ है। ठीक है ना, 5 mm मतलब हाफ सेंटीमीटर के आसपास, ऐसा कुछ नहीं, 1 सेंटीमीटर के आसपास कुछ है। इसको चेक करना होगा, चेक करना होगा, मुझे टाइम दो। 25 mm है, 2.5 सेंटीमीटर है, मुझे चेक करना होगा वो। मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप लोग अगर लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर, से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लास्टर थिकनेस, तो आप लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। मेरे पास इसका आइडिया नहीं है ना, मुझे एक बार चेक करना होगा। ठीक है ना, मैं नोट करके यहां लिख देता हूं प्लास्टर थिकनेस क्वेश्चन मार्क। इसका मैं थोड़ा देर में दे सकता हूं, क्योंकि ये वाला ना, तो ये वाला ना 1 सेंटीमीटर में पढ़ा हूं जहां तक मुझे याद है, पर कुछ लोग ये सब 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर है कि नहीं, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर सकता हूं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा खुद, हम लोग प्रपोजल बढ़ाए तो उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। हम जहां तक पढ़े हमको ध्यान है 1 सेंटीमीटर ही पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, एयर सैंपल पाइप। तो क्या होता है एयर सैंपल पाइप? एयर सैंपल पाइप हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि एयर सैंपल को कलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, एयर सैंपल हम लोग पाइप किस लगाते हैं? ताकि एयर सैंपल को कलेक्ट कर पाए। अब कितना लगाते हैं? नंबर कितना होता है इसका? नंबर, ए नंबर पॉइंट, नंबर्स ऑफ एयर सैंपल पाइप, एएसपी। मैं छोटा में लिख रहा हूं, एएसपी मतलब एयर सैंपल पाइप। ओके, तो कितना लगाना होता है? तो एयर सैंपल पाइप जो लगेगा ना, ठीक है, 2 लगता है। ठीक है, 1 फॉर एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 रहेगा। मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम 2 लगाना आपको। ठीक है, मिनिमम 2 रहेगा। और किस लिए रहेगा? एक रहेगा आपका, 1 नंबर में एक रहेगा 1 फॉर ब्लैक डैम, ब्लैक डैम का जांच करने के लिए। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका 2 नंबर रहेगा इसमें 1 फॉर, ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस। फायर डैम लिखो, फायर डैम। तो 2 रहता है आपका एटलीस्ट। एक होता ब्लैक डैम के लिए, मतलब डीप साइड में लगाएंगे, एक राइट साइड में लगाएंगे, सिंपल बात है। एक जो ब्लैक डैम बोला है ना, डीप साइड रहेगा। डीप क्यों डीप साइड रहेगा? क्योंकि भारी गैस है। और ये वाला किधर हो? राइट साइड होगा।
क्योंकि ये हल्का गैस है, ठीक है। तो दो लगाते हैं हम लोग, नॉर्मली दो पाइप होता है। बी नंबर पॉइंट नंबर बी, एयर सैंपल बारे में बात कर रहा हूं हम लोग। बी नंबर, साइज क्या होता है, पाइप का साइज क्या होगा? तो पाइप का साइज, तो साइज में भी दो फिगर आएगा आपका, क्या होगा? एक नंबर डाया, डाया कितना होना चाहिए? जो पाइप का डाया होगा आपका 25 mm टू, ठीक है, 25 mm से 50 mm के बीच होता है। और इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ, इसका बी नंबर लेंथ, सॉरी इसमें एक नंबर देता हूं मैं रोमन में और इसमें 2 नंबर, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ होता है इसका लेंथ, LNGTH, लेंथ कितना होगा? तो इसमें 3 पार्ट में लेंथ डिवाइडेड है, 3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ये होता है टोटल इक्वल टू 5 मीटर। अब ये 5 मीटर क्या है? 3 मीटर क्या है? 3 मीटर इक्वल टू 3 मीटर जो होता है इनसाइड स्टॉपिंग। 3 मीटर क्या होता है ना, 3 मीटर जो है वो क्या होता है? इनसाइड स्टॉपिंग, इनसाइड स्टॉपिंग होता है। बीच में जो 1 मीटर देख रहे हो, 1 मीटर क्या है? थ्रू स्टॉपिंग, स्टॉपिंग के पास से पार होता है। और 1 मीटर क्या होता है? ठीक है, आउटसाइड स्टॉपिंग, स्टॉपिंग के बाहर 1 मीटर और होता है। जैसे बाबू मान लो आपका क्या है, देखो ये जैसा आपका स्टॉपिंग है, इसका मोटाई 1 मीटर है ना, तो 3 मीटर अंदर की ओर चाहिए पाइप, 1 मीटर आपका यहां रहेगा और 1 मीटर बाहर, तो टोटल कितना हो गया आपका? 3 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, इसीलिए मैं लिखा 3 + 1 + 1, और ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर आपका पाइप चाहिए। देख रहा है ना यार, देख लो अच्छा देख लो, 3 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कैसा हो पता है? आइसोलेशन स्टॉपिंग था ना 1 मीटर मोटा, 3 मीटर अंदर देना, 1 मीटर बाहर देना, बीच में 1 मीटर होगा, तो टोटल आपको कितना हो गया? 5 मीटर लंबा पाइप लगाना होता है कम से कम, और ये इस तरह होते हैं, मिनिमम है ना 5 मीटर मिनिमम, इससे बढ़ा दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लोकेशन, कहां लगाते हैं इसको हम लोग? ये जो पाइप लगाएंगे कहां लगाएंगे? क्या स्टॉपिंग का बीच में लगाएंगे, साइड में लगाएंगे, कहां लगाएंगे? इस पाइप का लोकेशन क्या होगा? ठीक है, देखो वो हर चीज को ना बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं करके, इसलिए अच्छा सुनना है ना, अच्छा सुनना, ठीक है। और अगर तुमको कहीं कोई चीज के लिए डाउट होगा, जैसे एक कल बच्चा मेरे पास एक बोला कि सर इस चीज के लिए थोड़ा डाउट है, देखो यार इतना सारा डेटा होता है ना, इतना सारा चीज होती है ना, इतना सब कुछ ही है कि आपको ही पता है कि एरर का चांसेस रहती है ना, एक डाउट रह ही जाता है। तो अगर किसी के पास कुछ अपडेट मिलता है किसी चीज से रिगार्डिंग, तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करना कि सर हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा देखे थे, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए एक बार। इसका लोकेशन कहाँ लगाएंगे? इसको लोकेशन, पाइप को कहाँ लगाएंगे, है ना, पाइप का लोकेशन क्या होगा? ये होगा आपका 30 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम रूफ, रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाना है ना, रूफ से 30 सेंटीमीटर उसको नीचे लगा के देना है, ताकि उसमें प्रॉपर सैंपल आ पाए। जब भी आप लगाओगे तो रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाना है। तो मोटा मोटी आपका इतना बात हो गया पाइप से रिलेटेड, इससे ज्यादा पाइप में और कुछ पूछेगा नहीं, एयर सैंपल पाइप में इतना ही बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज छूट रहा है इसमें, डी नंबर, इसमें क्या होगा? भल्व लगा होगा, डी नंबर या भल्व होगा, ठीक है। क्लोज बाय क्या होगा? क्लोज बाय भल्व, अब भल्व, ठीक है। ये जो भल्व होगा ना, वो कोई भी जो भल्व लगाओगे आप, कोई प्लास्टिक मटेरियल का नहीं होगा, ये मेटल होगा, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का बना होगा, है ना, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का होगा, ठीक है। और भल्व कैसा होगा ना, ये मतलब ओपन क्लोजिंग टाइप का भल्व होगा, इसको तुम बंद और चालू कर पाओ, ऐसा ऐसा भल्व लगाना, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। अच्छा तुम लोग इतना जैसे मेरे पास क्लास कर रहे हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें बाकी क्लास करो, तो और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, एक और चीज लगाना होता है इसमें, आइसोलेशन स्टॉपिंग जहां पर हम लोग बनाते हैं, वहां पर एक चीज और लगाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत लंबा टॉपिक है, वाटर सील। एक और चीज क्या लगाना था? वाटर सील। वाटर सील क्या होता है थोड़ा मैं समझाता, कंसेप्ट क्या समझाता, मिटा देता है उसको, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक यार, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं? वाटर सील के बारे में बात करते हैं, वाटर सील, पॉइंट नंबर 11, वाटर सील। इसी को मिटा के लिखता हूं यार, मजा नहीं आएगा नीचे, ठीक है। वाटर सील के बारे में बात करता है, वाटर सील। वाटर सील क्या होता है देखो, जैसे मान लो बाबू, जैसे ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, हर एक पॉइंट ना, हर एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को मजाक में मत लेना जीवन में, नहीं तो जीवन मजाक बन जाएगा तेरा। देख ले, देख ये आइसोलेशन, यहाँ पे तुम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया ऐसे, अब यहाँ पे मान लो पानी जमा हो रहा है, तो स्टॉपिंग के पास पानी जब जमा होगा तो स्टॉपिंग को तो कमजोर बनाएगा ना,
तो ऐसा अरेंजमेंट करना होता है, यहाँ पे पाइप एक लगाना होता है जो क्या करे, इस पानी को अलाउ करे। तो यहाँ पे क्या करता है, यू शेप का एक वाटर सील लगाता है, ताकि क्या हो, यहां से जब पानी आए तो पानी इसमें से निकल जाए लेकिन हवा ना निकल पाए। देखो अगर तुम नॉर्मल एक पाइप सीधा लगा देगा तो क्या होगा, पानी के समय पानी निकलेगा और जब पानी सूख जाएगा तो हवा निकलेगा। लेकिन अगर मान लो तुम इसका शेप यू कर देते हो, ऐसा यू शेप बना देते हो, इसको तुम अगर यू शेप में बना दो तो फायदा इसका ये होगा बाबू, और इसमें तुम पानी हमेशा भर के रखो, पानी भर के रखना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, पानी के समय तो पानी निकलेगा प्रेशर के कारण, हाइट की वजह से, लेकिन पानी भरा होने के कारण हवा नहीं निकल पाएगा, तो लीकेज नहीं रहेगा उसमें। तो इसको बोलते हैं वाटर सेल। अब बहुत बार क्या करते हैं, वाटर सेल में से पानी बार बार सूखने का झमेला रहता है ना, तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक हौजा बना देते हैं, हौजा बना देते हैं। हौजा मतलब, हौजा का मतलब को पता है, सायरा, जिसको सायरा तुम लोग बोलते हैं बहुत लड़का, सायरा बना देते हैं। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, सायरा टैंक जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक टैंक बना के इसको पूरा का पूरा पानी भर देते हैं, ले अब सूखते रहो कितना सूखना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, टैंक बना के इसके अंदर भर देते हैं, ताकि पानी सूखने का झमेला से टेंशन फ्री हो जाए हम लोग, ठीक है। ये होता है, ऐसा करके होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वाटर सेल क्या होता है, वाटर सेल का पर्पस क्या हम लोग जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्पस, लिखो पर्पस। इसका वाटर पर्पस है क्या है, तो पर्पस तो सिंपल है, टू टू क्या बोलेंगे इसको हम लोग, निकालना, टू रिमूव, रिमूव वाटर, वाटर निकालने के लिए इसका यूज होता है। टू रिमूव द वाटर, वाटर को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट इट नॉट, बट इट नॉट अलाउ टू पास, टू पास एयर। देखो बहुत सिंपल मैकेनिज्म, देखो कितना ये जो चीज था ना कितना टफ था। तुम सोचोगे एक बात कि इंजीनियरिंग क्या चीज है बताओ, जैसे बोल रहा है कि ना पानी, पानी जाना चाहिए लेकिन हवा नहीं जाना चाहिए। सोचो अच्छा गजब का बात बोल रहा पानी जाने दो, पानी स्टॉपिंग के पास जमा हो रहा ना, तो पानी जाना चाहिए लेकिन हवा नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपको मैकेनिज्म लगाना है। उसके लिए इंजीनियरिंग लोग क्या दिमाग लगाया, उसके लिए बोला चलो एक काम करते हैं, पाइप का शेप, जो शेप है ना, शेप को ही बदल दिया, मतलब पाइप का शेप ही चेंज कर देते तो हो जाएगा शेप। इसका शेप क्या होता है, तो शेप इसका यू शेप होता है, यू शेप, यू शेप का बना दो, यू शेप का बना दो को पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कैसे यू शेप, ऐसे बनाए, ऐसे करके पाइप लगा ऐसे लगा दिए, तो इसमें फायदा यह होगा कि जो आपका यू पोर्शन में ना जब पानी भर दो तुम, तो पानी तो जाएगा लेकिन हवा कभी जाएगा नहीं। दैट्स व्हाई यू शेप का हम लोग बनाते हैं, इसी कारण ये पानी को अलाउ करता है लेकिन इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब ये होता है इसका रिमूव द वाटर, ठीक है, ये हो गया इसका। और तीसरा नंबर इसका ये होता है ना, इसको हम लोग कहां लगाते हैं, लोकेशन क्या होता है, एट द डीप साइड ऑफ पैनल। इसको हम लोग लोकेशन किस जगह लगाते हैं बाबू, तीसरा नंबर पॉइंट क्या हो गया, लोकेशन। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये सी। इसका लोकेशन कहां होता है, तो लोकेशन होता है आपका डीप साइड, डीप में लगाएंगे आप, डीप साइड ऑफ द पैनल। डीप में क्यों, क्योंकि पानी तो वहीं जमा होगा ना यार, पानी कहां जमा होगा, डीप में जमा होगा। अब तुम लोग में से कोई बुद्धिमान लड़का फिर पूछे सर डीप में क्यों, है ना, तो डीप में इसलिए कि पानी पैनल का डीप में जाकर जमा होगा और पानी को ही निकालना है हमको। और ऐसा नहीं करोगे ना तो स्टॉपिंग क्या होगा, स्टॉपिंग के ऊपर दबाव पड़ेगा, स्टॉपिंग टूट भी सकता है, इसलिए हमको पानी को निकालना है। तो पानी को निकालने के लिए हम लोग क्या डीप साइड में वाटर सेल पाइप लगा दे, से पानी कंटिन्यू निकलता रहेगा। तो ये मोटा मोटी तुम्हारा हो गया इसके बारे में, ठीक है, वाटर सेल के बारे में, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसको तो करना ही पड़ेगा यार चाहे जो हो जाए। क्या करे इसको, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। अभी भी 30%, 20% अभी भी बचा, 10% अभी भी बचा, 10-20% अभी बचा हुआ। कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है। कल बाहर निकलना, उसको पैकिंग भी करना है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इस टॉपिक में जितना हुआ ना मोटा मोटी कितना पॉइंट होगा, वाटर सेल शायद 11 नंबर या 12 नंबर पॉइंट होगा ना, वाटर सेल कितना पॉइंट होगा बाबू, कितना होगा यार, 11 नंबर होगा, 11 नंबर, 11 नंबर पॉइंट तक हम लोग लगभग किए, ठीक है। 11 नंबर अभी और है, मोटा मोटी 4 पॉइंट अभी और है, 1-2 पॉइंट होता ना तो समझा देते, पूरा पूरा को पूरा खत्म कर देते। 1 या 2 पॉइंट होता ना, अभी 4 पॉइंट और बच रहा है। जैसे एक तुम्हारा है सेफ्टी वाल्व के ऊपर है,
दूसरा नंबर तुम्हारा थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर है। फिर एक लार्ज डाया पाइप के ऊपर है, जो हम लोग एयर ब्लीडिंग पाइप बोलते हैं, उसके ऊपर है। फिर एक टॉपिक तुम्हारा है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के ऊपर है, तब जाकर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी 4 टॉपिक इसमें मतलब बचा हुआ है, ठीक है। तब आइसोलेशन स्टॉपिंग पूरा का पूरा खत्म होगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में, तब तुम पूरा स्टॉपिंग के बारे में जान पाओगे कि सारा स्टॉपिंग हो गया, ठीक है। तो सच में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वेंटिलेशन अपने आप में बड़ा है। और ये एक ऐसा चीज है ना बाबू, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वेंटिलेशन तो अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ पढ़ना तो पड़ेगा इसको। और जाने से ना फायदा ये होता है, कॉन्फिडेंट रहता है यहाँ से कि हाँ हम सब जानते हैं। नहीं पढ़ के जाओगे ना तो मन में हमेशा डर रहेगा कि अरे जानते तो नहीं। माइनिंग में तो 80% बच्चों को तो पता ही नहीं कि पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर है। आप लोगों में भी अभी जॉब देकर बोलोगे बताओ कॉन्फिडेंटली यहाँ से कि सर इससे पहले हमको इतना सब कुछ पता था, सब चीज पता था। अभी जो मैं टाइम बताया 4 जो दिखाया ना, ऐसा बताओ मुश्किल से 10-15 बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे सब पता था। 90% बच्चों को इतना के बारे में आइडिया ही नहीं होता। और इस चीज को ना मुझे बहुत अफसोस है कि हम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये चीज है ना, इतना एक्सप्लेनेशन करने में इतना मजा आता है ना, चीज तुम सोच नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। वेंटिलेशन का इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत अच्छा है ये, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या है कि टाइमिंग का थोड़ा अभाव है ना। कोशिश करूंगा, मैं सोच रहा हूं ना कि थोड़ा सा ना कि क्लासेस का जो जैसे मैं मतलब एक तो है ना कि सोच रहा हूँ कि हड़बड़ी हड़बड़ी करके ऐसा थोड़ा कम किया जाए इसको, थोड़ा सा स्लो क्लास चले। अभी जैसे एग्जाम तो हो रहा नहीं, कभी नोटिफिकेशन में नहीं आया, तो थोड़ा सा अगर स्लो होता है ना तो होने तो स्लो डाउन, लेकिन अच्छा से पढ़ो, हर एक चीज अच्छे से कवर अप करो, ठीक है, ताकि क्या हो बेस्ट हो, ठीक है ना, ताकि क्या हो बेस्ट हो, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जा सके।